आज वो कह रहे हैं अगर मैंने ओहदा छोड़ दिया सीएम पद का, उन्हें पूर्ण भरोसा है सत्येंद्र जैन बाहर आ जाएंगे, मनीष सिसोदिया बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और आपके संजय सिंह बाहर आ जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इस पूरे भ्रष्टाचार का मास्टरमाइंड जो हैं वो अरविंद केजरीवाल है। कोई मंत्रालय ना लेते हुए भी आपने अगर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन घर के मुखिया अगर आप हैं तो चोर आप कहलाएंगे। अगर आपके नीचे के भाई बंद अगर चोरी कर रहे हैं तो मुखिया चोर कहलाता है। और आज वही मुखिया अपने लिए जनता के बीच में जाके ये कह रहा है मेरा क्या कसूर, मैं दिल्ली का सीएम, मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई। और आज उसकी वो हालत हो गई है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तू भी खुजला मैं भी खुजलाई। आप उनसे ये पूछिए मनीष सिसोदिया जी को किस हैसियत से बुलाया था, जो अंदर गए, इस्तीफा आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया, क्यों लिया? उस टाइम बोलते कि ये डिप्टी सीएम है, इसका इस्तीफा नहीं होगा, ये भी अंदर जाएंगे और अंदर से ही सरकार चलाएंगे। क्यों? क्योंकि बढ़िया बुद्धि थी। तू गया जयराम जी की, तू गया जयराम जी की, तू गया जयराम जी की, जब मैं जाऊंगा तो राम राम जी की। जय श्री राम। मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी और मेरा दिल्ली सरकार से एक अनुरोध है कि हम मार्शलों का क्या कसूर था जो हम दिल्ली सरकार ने हमें दीपावली के, हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली में बोनस के तौर पे हमें निलंबित कर दिया। ये कहते हैं मैं लोगों का भाई, मैं लोगों का बेटा, मैं बहनों का भाई, मैं बुजुर्गों का बेटा, मैं युवाओं का भाई। आज हमारे साथ जो 10,792 हम बैठे हैं मार्शल धरने पे, दिल्ली सचिवालय जैसी जगह पे, जहां दिल्ली के सीएम, जहां दिल्ली के एमएलए और जहां दिल्ली के पार्षद का मंदिर है, दिल्ली सचिवालय। 55 दिन से हम वहां बैठे हैं। अपनी मेहनत के मेहनताने यानी सैलरी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ा। मैं और मेरे 3 साथी, हम 4 जने बैठे थे भूख हड़ताल पे, तब हमारी मेहनत का मेहनताना हमें मिला। अब हम अपना कसूर जानना चाहते हैं। जब हम लगे थे, मैं 25 साल का था जब मैं लगा था, 10 साल मैंने वहाँ पे नौकरी की, अब मैं 35 साल का हो गया हूँ। अब अगर मैं प्राइवेट कंपनी में मैं कहीं जाऊँगा तो मुझे 10,000, 15,000 या 18,000 से ऊपर की नौकरी नहीं मिलेगी। आपने सपना दिखाया कि केजरीवाल तुम्हारा है, बाकी तो सब कूड़ा है, कि चलेगी झाड़ू उड़ेगी धूल, इनका स्लोगन था। ना रहेगा पंजार ना रहेगा फूल। सर केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमने मार्शलों को नौकरी दी है, इतने रोजगार हमने दिए जितने मोदी सरकार भी नहीं दे पाई। बिल्कुल, उन्होंने रोजगार दिए हैं। दिल्ली विधायक के लिए जो खड़े हुए थे उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो 10,792 परिवार दिल्ली सचिवालय के आगे 55 दिन से अब तक बैठे हैं, उनकी सुध लेने के लिए वो सचिवालय से बाहर आने में शर्म खा रहे हैं। सर नौकरी क्यों वापस ले ली फिर दिल्ली सरकार? नौकरी वापस लेने का उनका सिर्फ क्या कारण था वो तो आज तक पता नहीं चला है, क्योंकि हमने रखे थे, हमने निकाल दिए। आज वो कहते हैं कि 1968 का एक्ट है जिसके बिहाफ पे हमने इनको निकाल दिया। आज उनको 10 साल बाद, 12 साल बाद एक्ट याद आ रहा है। उस समय कहाँ चला गया था? कोरोना काल के समय में इनको एक्ट क्यों नहीं याद आया कि ना हम इनको ESI देते हैं ना PF देते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, 12,000 की नौकरी या 15,000 या 20,000 की नौकरी करता है, उसको भी ESI और PF की सुविधा है। हमने फिर भी 10 साल विदाउट ESI PF के हमने काम किया और अभी भी हम आगे करते रहते। लेकिन दिल्ली सरकार को ये नहीं भाया, क्योंकि जो गरीबों का हितैषी, जो गरीबों का भाई, जो गरीबों का बेटा आया था, अब उसके मुंह खून लग गया है नोटों का। क्यों? सत्येंद्र जैन जेल में गए, इस्तीफा। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जेल में गए, इस्तीफा। संजय सिंह सांसद जेल में गए, इस्तीफा। अपनी बारी आई तो कह रहे जी मैं जनता से पूछना चाहता हूं, मैं जेल से सरकार चला लूं। अब उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि मैं भी इस्तीफा दूंगा? मैं कहा कि मैं सीएम हूं तो मैं ही सीएम रहूंगा, मेरे अलावा कोई और सीएम नहीं बन सकता है। मैडम यही तो लोभ होता है। वो कहे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं राजनीति बदलने आया हूं। मैं जो अब तक चल रहा है भाई भतीजावाद, जो एक परिवार की राजनीति चल रही है कि पहले मैं, फिर मेरा बेटा, फिर मेरा पोता, फिर उसका पोता होगा। लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं?
ठीक है, 3 अंदर चले गए, उनके इस्तीफे ले लिए। अपना इस्तीफा देने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं अंदर गया तो मेरा बाहर आना मुश्किल है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो मुखिया होता है सबसे बड़ा चोर वो कहलाता है। अगर आपने किसी पेपर में साइन नहीं किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोर नहीं हैं। जब तक आपकी सहमति नहीं थी तब तक वो चोर नहीं बन सकते थे। तो जब उनकी सहमति थी तभी तो वो चोर बने हैं। आज अगर मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है, दिल्ली सिविल डिफेंस CVDs मार्शल 5 महीने से सैलरी नहीं आई थी। हम धरने पे गए, हम LG हाउस गए, हम CM हाउस गए, उसके बाद हम दिल्ली सचिवालय 27 अक्टूबर से हम वहाँ पे बैठे हुए हैं दिल्ली सचिवालय में। ठीक है, नेशनल मीडिया को शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि केजरीवाल सरकार के जो 5300 करोड़ की एडवर्टाइजमेंट है वो छूट जाएगी अगर वो हमारे बीच आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली नेशनल मीडिया को कहना चाहता हूँ, एक स्तंभ जो होता है वो मीडिया भी होता है। अगर ये पूरी राजनीति चल रही है या ये पूरा वो चल रहा है तो उसका एक पिलर जो है वो मीडिया भी है। लेकिन आज के समय में नेशनल मीडिया बिकी हुई क्यों है? क्यों? वो सिर्फ पैसे वालों की है। हम जो गरीब मार्शल जो आज अपने रोजगार के लिए हम वहाँ पे दिल्ली सचिवालय में 55 दिन से बैठे हैं, आज हमारे बीच में आने में नेशनल मीडिया को क्यों शर्म आ रही है? क्यों? क्योंकि हम पैसा नहीं दे सकते। हमारे प्रचार प्रसार के लिए जो उनको चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा है उन्हें। केजरीवाल तो कहते हैं ना कि भाई हम तो सैलरी देना चाहते हैं मार्शलों को, हम काम भी बढ़िया करना चाहते हैं, LG करने नहीं देता उन्हें। मैडम, जब कोई मंत्री फंसता है, कोई संतरी फंसता है उनका अपना है, तब तो वो फट से पहुंच जाते हैं LG साहब के पास। अच्छा ये बताइए, हम सिविल डिफेंस वॉलेंटियरों को रखने वाले LG साहब नहीं थे, दिल्ली सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जिसने कहा था कि हमने महिला सुरक्षा के तहत यहाँ पे ये बसों में मार्शलों की नियुक्ति की है। निर्भया कांड जो हुआ था, भारत जिस देश में सीता थी उसमें निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मार्शलों की नियुक्ति करेंगे। इसमें महिला और पुरुष दोनों मार्शल थे। ठीक है, आज निर्भया कांड खत्म हो गया क्योंकि इन्होंने बसों में कैमरे और पैनिक बटन लगा दिए हैं और उसकी इतनी अपार सफलता मिल रही है इनको कि रोज़ किसी ड्राइवर के ब्लेड लगी रहती है, रोज़ जेबें कट रही हैं। लेकिन इस टाइम अरविंद केजरीवाल खुजलीवाल जी का वो हाल है कि आज वो आंखें मूंदे बैठे हैं, जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। उसका कारण है सरकारी महकमा चवन्नी नहीं देगा, प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देंगे तभी तो मुद्रा आएगी। पार्टी फंड में जो आ रहा है पैसा वो कहाँ से आ रहा है? वो ये प्राइवेट कंपनियों से आ रहा है। एक आदमी दारू माफिया दे रहे हैं और ये बस माफिया दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक गाड़ी जो आज के टाइम में चल रही है 2 करोड़ उसकी कीमत बताई जा रही है बैटरी वाले की, जबकि एक्चुअल कीमत उसकी 50 लाख भी नहीं होगी, 50 लाख 60 लाख होगी एक्चुअल कीमत, 2 करोड़ की जा रही है, बाकी कमीशन है। क्यों? क्योंकि दिल्ली सरकार, वो कहते हैं ना कि हम आए थे गंदगी हटाने के लिए, लेकिन जब देखा कि गंदगी में फ़ायदा है, ये वही CM हैं जो वैगनार में चलते थे, आज 60 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, जो कहते थे जी मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं मकान नहीं लूँगा, मैं ज़मीनी आदमी हूँ, ज़मीन में रहूँगा। लेकिन आज के समय में 10 लाख का तो पॉट ले रखा है, सुबह गुड मॉर्निंग करने के लिए 10 लाख का पॉट। अंबानी के घर में नहीं होगा 10 लाख का पॉट जितना केजरीवाल के घर में है। 55 करोड़ का शीश महल बना लिया है, जैसे इनको ये लगता है कि ज़िंदगी इनकी शीश महल में कट जाएगी। ठीक है, आज वो आम आदमी पार्टी का आम आदमी कहाँ है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, वो आम आदमी पार्टी का आम आदमी कहाँ है? सर यही आम आदमी अगर चुनाव में खड़ा हुआ PM पद के लिए, सपोर्ट करेंगे आप? हाँ जी, PM पद के लिए अगर खड़े हुए केजरीवाल जी की प्रधानमंत्री मुझे बनाओ, आप सपोर्ट करोगे कि नहीं? मैडम, जो CM पद नहीं संभाल पा रहा वो PM पद संभालेगा। जो दिल्ली को बर्बाद कर चुका है, जो दिल्ली को बर्बाद कर चुका है, उसे भारत बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। मैं फिर अपने मुद्दे पे आता हूँ। हम 55 दिन से दिल्ली सचिवालय के बाहर बैठे हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का पार्षद ये कहता है हमें जानकारी ही नहीं है कि आप लोग वहाँ बैठे हो। तो हमने वही कहा कि आपको जानकारी कैसे होगी, क्योंकि हम तो आपके
दिल्ली सचिवालय दिल्ली सरकार का मंदिर है, उसके आगे हम 55 दिन से बैठे हैं। एक मांग लेके पहले हम बैठे थे, 4 आदमी हम बैठे थे भूख हड़ताल पे, उस दौरान सैलरी आती है, ठीक है। उसके बाद 27 अक्टूबर से लेके आज तक 55 दिन हो चुके हैं और हम लगातार वहाँ बैठे हैं 24/7। ये भी इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा कि दिल्ली सचिवालय के आगे किसी ने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया, नहीं तो 4 से 6 घंटे के बाद उठा दिए जाते थे। लेकिन हम 55 दिन से 24/7 धरना दे रहे हैं और दिल्ली सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। उसका कारण यही है, पहले क्या था, केजरीवाल हीरो है, लेकिन अब जीरो है। अब वो हो गए हैं खुजलीवाल हीरो है, क्योंकि पहले वो जनता के थे, पहले वो गरीबों के हितैषी थे, अब वो अमीरों के हितैषी हो गए हैं। उसका कारण ही यही है कि जो पहले वैगनार में घूमता था अब 60 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। जो पहले 3 BHK के 4 BHK के मकान में रहता था, आज वो 55 करोड़ के शीश महल में रह रहा है, जिसमें कि 98 लाख रुपए का तो सिर्फ किचन है, 9 लाख रुपए के पर्दे मंगवाए, 10 लाख रुपए के पर्दे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी बातें बोल रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता कि कल किस चौक किस चौराहे पे मेरा एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए और ये बोल दिया जाएगा कि ये एक्सीडेंट है, क्योंकि सच्चाई का मुंह काला और झूठों का बोलबाला। और जनता की बात सुनता ही कौन है? जनता की बात सुनते हैं ना, जनता के हितैषी, जनता का भाई, जनता का, बुजुर्गों जवानों का भाई, बुजुर्गों का बेटा है खुजलीवाल। आए तो सही, कोई पूछे तो सही कि क्या दिक्कत, तो सही की दिक्कत क्या है। 55 दिन से हम बैठे हैं, 55 दिन से हम बैठे हैं, 2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। 2 महीने से कहीं हम नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने धरने में आ रहे हैं। हम क्यों आ रहे हैं? अपने पेट के लिए, अपने पेट के लिए, अपने परिवार के पेट के लिए। माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ठीक है, बीवी है, बीवी मेरे पीछे आई है, बच्चा मेरा है, माँ बाप मेरे हैं, खुजलीवाल के नहीं है। क्योंकि खुजलीवाल का तो कहना है राम राम जपना और पराया माल अपना। तू चोर मैं साहूकार कहलाया, तभी तो केजरीवाल आया। जय हिंद, जय भारत।